अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग में फायरिंग, हलाकतें 11 हो गईं। 40 साल हमलावर रॉबर्ट बॉवर्स के नाम से शनाख्त, सदर ट्रंप की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। सऊदी वजीर खारजा आदिल उल जुबैर कहते हैं, गल्फ रियासतें मशरिक़ वस्ता में ईरान के मनफी और इंतहा पसंदाना नजरिए के खिलाफ लड़ रही हैं। जीत रोशन और मुस्बत नजरिए को ही होगी। जमाल खशोगी के कत्ल से मशरिक़ वस्ता का अमन मजरूह हुआ। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस कहते हैं, सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ इजाफी इक़दाम उठाएंगे। सऊदी वजीर खारजा आदिल उल जुबैर का कहना है कि जमाल खशोगी के कातिल को सऊदी अरब में ही सजा दी जाएगी। शाम में खाना जंगी का सियासी हाल, इस्तांबुल में आलमी इजलास का आगाज। मेजबानी तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कर रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शरीक। इजलास में शामी तनाज़े के हल के लिए तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। बरतानवी शहर लेसेस्टरशायर में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर फुटबॉल क्लब लेसेस्टर सिटी के मालिक के जेर इस्तेमाल था। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड को अक्टूबर का सरतरीन करार दे दिया। स्कॉटलैंड में दर्जे हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मिडलैंड्स और मुल्हिका इलाकों में घरों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बरतानिया में मौसम में सरमा के आगाज में घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। रात 1 बजते ही दोबारा 12 बज जाएंगे। बरतानिया में हर साल अक्टूबर में घड़ियां 1 घंटा पीछे और मार्च में मौसम गर्मा की आमद पर 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं। GMT वक्त में तब्दीली का मकसद दिन की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। कनाडा में अल्बर्टा की सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर को इस्लामी सकाफती विरसे का महीना करार दे दिया। अब हर साल अक्टूबर का महीना सरकारी सतह पर इस्लामी सकाफती विरसे के माह के तौर पर मनाया जाएगा। अल्बर्टा में 2 लाख मुसलमान क़याम पजीर हैं। असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? पहले नवाज शरीफ लाडले थे, अब इमरान खान लाडले हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ सुनते नहीं, समझते नहीं। उनको मसला मुझसे है, पकड़ते मेरे दोस्तों को हैं। हुकूमत जैसा करेगी वैसा भरेगी। 18वीं तरमीम वापस करने के लिए सब ड्रामा रचाया जा रहा है। उनकी चालाकियों को बेनकाब करेंगे। अठारहवीं तरमीम को कोई खतरा है ना इस्लाम और जमहूरियत को। खतरे में NRO इत्तेहाद की क़यादत है, जिसे हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म के खिताब के बाद नून लीगियों को दिन में तारे और रात में इसराइली त्यारे नजर आने लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के बाद ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से 11 अरब की चीनी गायब किए जाने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस की हिदायत पर 9 मुकदमात दर्ज कर लिए गए।
चीफ जस्टिस ने बैंकिंग कोर्ट को फैसला देने से रोकते हुए केस मंगल को इस्लामाबाद में मुकर्रर कर दिया। कहा, ओमनी ग्रुप के केसेस खुद सुनेंगे। अनवर मजीद का बेटा नमर मजीद अहाता अदालत से गिरफ्तार। ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल, इजंट ही? कहां होना चाहिए इनको? वडेरे के बेटे के जेल में ठाट बाट, एयर कंडीशंस, गद्दा, टीवी, घर का खाना, 2 मुलाजिम खिदमत के लिए दस्तयाब। चीफ जस्टिस तमाम आसाइशें देखकर बरहम, कहा इसे तो डेथ सेल में होना चाहिए, यहाँ मौजे कर रहा है। शाहरुख जतोई ढिटाई से मुस्कुराता रहा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जेल सुप्रिंटेंडेंट मुअत्तल। मुजरिम मलिर से सेंट्रल जेल की काल कोठरी मुंतकिल। कायम मकाम आईजी सिंध ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जाली अकाउंट्स और जायदादों के बाद अब जाली टेक्सटाइल मिल्स और जाली गाड़ियां। बहावलनगर का गरीब शहरी 4 मिलों का मालिक निकल आया। कराची के शहरी के नाम पर 2224 रजिस्टर्ड गाड़ियां निकल आई हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं, आजकल अरबों रुपए के अकाउंट्स सामने आ रहे हैं। पानी के नाम पर पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, इनसे कोई पूछता नहीं। भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उनके चैनल्स भी बंद ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म के बाद मुल्क भर में FIA की कार्रवाइयां। सैटेलाइट रिसीवर रखने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। इस्राइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की अफवाह, अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। एहसन इकबाल के खबर शेयर करने पर वजीर इत्तलात ने कहा, इमरान खान नवाज शरीफ हैं, ना उनकी काबीना में आप जैसे जाली अरस्तू। हमने मोदी से खुफिया मुज़ाकरात ना किए, ना इसराइल से। आप जाली फिक्र ना करें। जिस पर एहसन इकबाल बोले, वजीर इत्तलात महज वजाहत मांगने पर आग बगोला हुए। इससे तो यही लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। कोई इस्राइली तैयारा पाकिस्तान में नहीं उतरा, सिविल एविएशन की तरदीद। इस्लामाबाद से SP ताहिर दावड़ के लापता होने का मामला। जहां हूं वहां सिग्नल का मसला है, जल्द घर पहुंच जाऊंगा। SP ताहिर का एहलिया को टेक्स्ट मैसेज। पुलिस हुकाम का कहना है कि मैसेज किसने किया कुछ मालूम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बरतानवी शहर लेस्टर में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। हेलीकॉप्टर फुटबॉल क्लब लेस्टर सिटी के मालिक के ज़ेरे इस्तेमाल था। जी हाँ, हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है और ये हेलीकॉप्टर फुटबॉल क्लब स्टेडियम के मालिक के ज़ेरे इस्तेमाल था। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। बताते चलें कि बरतानवी शहर में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। उधर अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में यहूदी इबादतगाह पर नामालूम शख्स की फायरिंग से 11 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमलावर ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग का खौफनाक वाकया। मुसल्लह शख्स ने पिट्सबर्ग में वाक़ यहूदियों की इबादत गाह में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ। मरने वालों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वक्त इबादत गाह में इबादत के लिए आए लोगों का हजूम मौजूद था। हमला आवर ने हथियार डालते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस के मुताबिक हमलावर यहूदी मुखालिफ अल्फाज बोल रहा था। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट्स में वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तमाम तर हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। उनका कहना था कि वाक़े से मुतालिक सब देख रहा हूँ। यहूदी इबादत गाह पर हमला इंसानियत पर हमले के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर का कहना है कि इबादत गाह में फायरिंग जालिमाना और शैतानी अमल है। तमाम अमरीकी नफरत भुला दें और तफरके में ना पड़ें। फिरका वारियत कहीं भी हो काबिल कबूल नहीं है बल्कि काबिल मुजम्मत है, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। और ये भी कहा गया है कि तफरके में ना पड़ें और किसी किस्म के इख्तलाफात हैं तो उनको भुला दें।